बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि औरंगाबाद की इस तारीख़ी और रूहानी सरज़मीन पर बल्दी इंतख़ाबात की इंतख़ाबी मुहिम के अख्ताम से पहले ये आखिरी अवामी जलसे आम मुनक़्क़द हो रहा है। मैं आपके सामने ज़्यादा देर नहीं खड़े रहूँगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप ही ने आम ख़ास के मैदान पर हज़ारों की तादाद में आकर न सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस पैगाम को सुना, बल्कि आपने ये पैगाम भी दे दिया पूरे औरंगाबाद और पूरे महाराष्ट्र की आवाम को कि इंशाअल्लाह ताला इस बल्दी इंतख़ाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में, हर उम्मीदवार के हक़ में आपका वोट पतंग के निशान पर डलेगा इंशाअल्लाह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, शहर नशीन पर मौजूद महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवार, सीनियर मजलिसी अराकीन, मुहिबान मजलिस, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस के सीनियर क़ायदीन व अराकीन बल्दिया, मैं हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस के तमाम अराकीन का, अराकीन बल्दिया का, अराकीन असम्बली का, अराकीन क़ानून साज़ कौंसिल का, जो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर जाकर जो उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी, वो वहाँ पर उन्हें मजलिस की इंतख़ाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़रा यहाँ पे भाई इधर को ज़रा खामोश, हेलो बाबू खामोश। 2 दिन से मैं एक बात बोलना चाह रहा था, मगर जलसे हो रहे हैं तो मैं बोल नहीं सका। कल एक मीडिया के साहब ने मुझसे पूछा था, 2 अहम तकारीर पिछले 2 या 3 दिन में हुई हैं। एक वज़ीर आज़म की तकरीर और दूसरे हमारे देश के, मुल्क के, वतन अज़ीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की तकरीर हुई। वज़ीर आज़म ने सोमनाथ की मंदिर में जाकर जो तकरीर की और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जो कहा, उस पर मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। ये अहम इसलिए है क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा कि सोमनाथ की मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया, ये बात सही है। महमूद गज़नवी आए, ये सब चीज़ें हैं, तारीख़ का हिस्सा है। मगर वज़ीर आज़म ये बात बोलने से क़ासिर रहे कि सोमनाथ मंदिर की जो उसको तोड़ा गया या लूटा गया, वज़ीर आज़म को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी को ये बता रहा हूँ और उसका जवाब देना पड़ेगा उनको 24 घंटे के अंदर। ये किसने कहा था? मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ फिर तर्जुमा करता हूँ। महमूद गज़नवी के बारे में किसने ये कहा था? He crossed the Khyber Pass and set foot in Bharat to plunder the wealth of Somnath.
यानी महमूद गजनवी खैबर पास से भारत में दाखिल हुए ताकि सोमनाथ मंदिर की दौलत को हासिल कर सके। He had to cross the great desert of राजस्थान। उनको राजस्थान का बड़ा सहरा जो है रेगिस्तान, उससे वहाँ से जाना पड़ा। There was a time when he had no food, no water for his army। एक ऐसा वक्त था कि महमूद गजनवी के पास, उसकी फौज के पास ना खाने को खाना था ना पानी था। तो उन्होंने क्या किया, वो he would have perished, यानी वो मर जाते थे। बट नो, नहीं, महमूद Ghazi made the local chieftains to believe that Saurashtra had expansionist designs। महमूद गजनवी ने जाकर मुकामी सौराष्ट्र के जो रजवाड़े थे उनको ये बताया कि सौराष्ट्र तुम्हारे आगे बढ़ेगा और तुम्हारे राजा रजवाड़ों को हासिल कर लेगा। तो उन्होंने ये कहा कि इन देयर फॉली एंड पेटिनेस दे बिलीव्ड हिम, यानी उन्होंने अपनी नादानी से महमूद गजनवी की बात को सुन लिया, उसके साथ हो गए। और फिर ये जुमला सुनिए, When Mahmud Ghazi launched his assault on the great temple, जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मंदिर पर हमला किया, it was the Hindu blood of our blood, ये हिंदू खून था, हमारा खून था, flesh of our flesh, soul of our soul, खून भी हमारा था, रूह भी हमारी थी। Who stood in the vanguard of his army। Somnath was desecrated with the active help of Hindus। These are facts of history। यानी सोमनाथ मंदिर की तबाही और बेहुरमती हिंदुओं के साथ महमूद गजनवी ने की। अब वजीर आजम को ये बताना पड़ेगा ये किसने बोला था, ये किसने बोला था, मैं बताता हूं आपको। आरएसएस का एक अंग्रेजी का तर्जुमान ऑर्गेनाइजर, जनवरी 4, 1950 को ये बात बोली गई और वजीर आजम बोलते 1400 साल पहले ऐसा हुआ था और वो लोग आज भी यहां पर रह रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, ये जो आपके गोलवालकर जिसको आप गुरु बोलते, ऑर्गेनाइजर की मैगजीन 4 जनवरी 1950 को उन्होंने कहा था, बोलो वजीर आजम वो कौन हिंदू थे जो महमूद गजनवी के साथ थे, जो 1400 साल पहले हुआ वह आज के 17 करोड़ मुसलमानों को उनसे क्या लेना देना। कौन था महमूद गजनवी, कहां से आए थे, हमको उससे क्या लेना देना। मैं जवाब दूं महमूद गजनवी का, अगर ये बात है वजीर आजम, तो पुष्पमित्रा संगा की तबाही और बर्बादी जो उन्होंने मंदिरों को लूट कर ली थी उसकी जिम्मेदारी आप ले लो। हुन्स कहां से आए थे, हुन्स कहां से आए थे, कुशन्स कहां से आए थे, मौजूदा चाइना के हिस्से से और सेंट्रल एशिया से भारत को आए थे। अब ये बात वजीर आजम को बताना पड़ेगा और बीजेपी वाले आरएसएस वाले तो सुन रहे होंगे, दूल्हे भाई की हर बात को गौर से सुनते होंगे। दयानंद सरस्वती की एक अंग्रेजी किताब है लाइट ऑफ ट्रूथ, सत्यार्थ प्रकाश की लिखी हुई है, तर्जुमा हुआ उसका। सफ़े नंबर 328 पर बीजेपी, मोदी, आरएसएस वालों जवाब दो मेरा कि आदि शंकराचार्य के बारे में दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा। अगर यहां पर बोल दूंगा तो तुम्हारे सीने पे सांप नहीं, तुम रात भर नहीं सो सकोगे, तुम्हारे पेट और दिमाग में जलेगा। पढ़ो जाकर सफ़े नंबर 328 पर दयानंद सरस्वती ने आदि शंकराचार्य के बारे में क्या लिखा और किसने हिंदू धर्म की मूर्तियां तोड़ी, उसका भी जवाब दो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर उसके बाद जादूनाथ,
ये जगन्नाथ मंदिर के बारे में जो ओडिशा में है, स्वामी विवेकानंदा ने क्या कहा था? क्या नहीं कहा था स्वामी विवेकानंदा ने कि जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में जो है वो बौद्ध लोगों की थी? बोलो, जवाब दो, मेरी दलील का जवाब दो। तुम नहीं दे पाओगे। और फिर जादूनाथ सरकार एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, बड़ा मुतनाज़ा और कंट्रोवर्शियल मौर्रिख है। उसने क्या लिखा? बंगाल में हिंदू औरतों से बदतमीजी किसने की? किसने उनके कानों को काटा? किसने खूबसूरत औरतों को उठाकर उनकी असमत लूटी? जवाब दो। जो महाराष्ट्र के आरएसएस के जिम्मेदार है, मैं तुमको बोल रहा हूं, जादूनाथ सरकार ने बंगाल में जब हमला हुआ था उसका जवाब दो। मगर कोई जवाब नहीं देंगे। और फिर वजीर आजम को हम बोल रहे हैं, वजीर आजम, किसी झंडे को देखकर हमको खुशी और फख्र महसूस नहीं होता जब हम अपने तिरंगे के झंडे को देखते हैं। कौन तिरंगे का झंडा बनाया? सुरैया तैयब जी ने बनाया था। और वजीर आजम वो चंद्रचूड जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने ने और वजीर आजम ने वही बात कही दी। क्यों आपको तिरंगे से मोहब्बत क्यों नहीं है वजीर आजम? इसलिए भी कि आरएसएस ने अपनी ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा था उसी 1950 में कि तिरंगे में जो 3 रंग है, आरएसएस की ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा ये मनहूस रंग है। वजीर आजम, अब आप आ जाइए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा कि तारीख का बदला लो, तारीख का बदला लो। तो ठीक है, तारीख का बदला अगर लेना है तो फिर तारीख का बदला लेना पड़ेगा हुन से, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को खत्म कर दिया। हुन से बदला लो, जाओ सेंट्रल एशिया और चाइना पे हमला करो। और हुन से पहले कुशानाज आए थे। कहां से आए थे? वो बौद्ध मजहब को अपनाए थे। जाओ उनसे बदला लो। अभी तो इस मुसलमान आई नहीं, मेडिवल इंडिया में आई नहीं अभी हम। हुन, कुशान, उससे पहले और भी जाएंगे। अलेक्जेंडर आया था, उससे बदला लो। मगर सिर्फ एक मखसूस मजहब को निशाना बनाना, उनके खिलाफ नफरत को फैलाना, और ये आरएसएस की लट फिराने वाले तारीख को तोड़कर पेश करते हैं, ऐसा बताते हैं कि तारीख मुसलमानों के आने के बाद शुरू हुई। और वो आए भी तो उससे हमको क्या करना है? हम भारत को अपना वतन मान चुके हैं। सुनो आरएसएस वालों, तुम अरे एक आदमी का नाम बता दो जो आजादी की लड़ाई में अपनी जान दे दिया। तुम एक आदमी का नाम बता दो जिसको अंग्रेजों ने गोली मारकर उसकी जान ले ली। तुम एक आदमी का नाम बता दो जो काला पानी में मर गया। मैं तुम्हारे को सैकड़ों नाम मुसलमानों के बताऊंगा जो अंग्रेजों से गुलामी के खिलाफ, अंग्रेजों की इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमने अपनी जानों के नजरानों को पेश कर दिया था। मगर आज ये बताया जा रहा है कि तारीख का बदला लो, तो फिर महात्मा गांधी को मारने वाला गोडसे कौन से मजहब का था बताओ? गांधी को मारने वाला कौन से मजहब का था बताओ? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? यही तो कह रहा हूं, तारीख में जो हुआ तुम उसकी जिम्मेदारी मुझ पे डाल रहे हो, तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। बताओ, पांडवों से जो जुल्म हुआ उसका बदला कौन लेगा कौरववाद से? रामायण में राम को जो भिजा दिए बाहर, उसका बदला कौन लेगा? किससे लोगे बताओ? रावण के मानने वालों से कौन बदला लेगा बताओ? कहां रुकेगी बात? इस देश में गरीब मर रहा है, नौजवान बेरोजगारी को अपना मुकद्दर समझ रहा है, महंगाई आसमान को छू रही, तो वजीर आजम बोल रहे 1400 साल पहले जो लोग थे ऐसे यहां पर भी है। गोलवालकर ने जो ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा,
वो सच है या झूठ है बता दो। तो मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, एक किताब है नौजवानों, जरूर पढ़ो। डी.एन. झा की किताब है अगेंस्ट द ग्रेन। उन्होंने क्या था, और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ये भी बोले कि हम कभी भी जाकर दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करें, आप हिस्ट्री में कमजोर है। छोलास थे, छोलास की हुकूमत थी, श्रीलंका गए, मालदीव्स गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, थाईलैंड गए। अरे तुम्हारी दूरबीन में, तुम्हारी आयरक में खाली नफरत है। और हम वो जो ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने के वाबस्ता, वो जो दीवान साहब के साथ जो लोग हैं, अरे तुम जिससे जाकर मिलकर उसको तारीफ के पुल बांध रहे हो, वो कह रहा है तारीख का बदला लो। पूछ लो कभी उनसे ख्वाजा अजमेरी के बारे में उनकी क्या राय है, पढ़ो उनकी किताबों में क्या लिखा गया। मगर ये लोग नहीं पढ़ना चाहते। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दो बातें मुझे बड़ी सता रही थी, इसलिए चाहा कि आपके सामने अर्ज कर दूं ताकि हिसाब बराबर हो जाए। कोई झूठ बोलेगा तो हम सच को बयान करेंगे, तुम तोड़ के पेश करोगे तो हम तारीख को बयान कर देंगे, ताकि ये बच्चों को मालूम हो सके। इन बच्चों के सामने तोड़ मोड़ कर मुसलमानों को बदनाम करने की बात अगर करेंगे तो तारीख का हम मुताला करके तुमको बताएंगे। तीसरी बात, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो साबिका रुकने बल्दिया थे, जो आज मजलिस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे, चाहे किसी पार्टी से लड़ रहे, याद रखो आप मजलिस से गद्दारी नहीं कर रहे, आप औरंगाबाद की आवाम से गद्दारी कर रहे हैं, औरंगाबाद की आवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, आप औरंगाबाद की आवाम की कुर्बानियों को भुला रहे हैं। और तुम लड़ रहे हो इलेक्शन, तुम्हारा अख्तियार है, मगर तुम जमात से गद्दारी कर रहे हो। अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे वार्ड में मेरा खानदान है, यकीनन होगा, मगर वो खानदान औरंगाबाद के खानदान का हिस्सा है। जब पूरा औरंगाबाद इत्तेहाद का पैगाम दे रहा है, अगर आप लड़ रहे हैं तो याद रखो तारीख में आपका नाम बड़े गलत अल्फाज में लिखा जाएगा। आपको टिकट नहीं मिला, हो सकता था मिलना चाहिए था, हो सकता था कि नहीं मिलना चाहिए था, मगर जब जमात ने फैसला ले दिया, और जब जमात फैसला लेने के बाद आप जमात के फैसले को नहीं मानते, तो क्या तुम जमात से बड़े हो? तुम क्या औरंगाबाद के इत्तेहाद से बड़े हो? तुम क्या औरंगाबाद के उन मासूम माँ और बहनों की जो तड़प है, उनकी तड़प से ज्यादा तुम्हारी तड़प है? वो जो बच्चे मासूम 10 साल 12 साल के बच्चे, अगर पैदल दौरा मैं करता हूं तो कूद कूद कर बोलते हैं पतंग जिंदाबाद। क्या तुम उनके अरमानों से, ख्वाबों से बढ़ के तुम्हारे ख्वाब है? क्या कर रहे हो तुम गुरूर में, तकब्बुर में डूब कर अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। याद रखो ओवैसी भी मजलिस से बड़ा नहीं है, ओवैसी भी औरंगाबाद के इत्तेहाद से बड़ा नहीं है। मैं इनसे कह रहा हूं अभी भी वक्त है, अपने बढ़े हुए कदमों को वापस ले लो, वरना तुम्हारी शिकस्त यकीनी है इंशाअल्लाह ताला। तुम जीते जमात की वजह से, तुम हारोगी जमात के इत्तेहाद की वजह से इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर में आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग का निशान है, सिर्फ जहां पर मशीन में, अगर एक बूथ में आप जाएंगे वहां पर 4 मशीन है, 4 को देखिए पतंग है, पतंग पे बटन दबाइए। 3 मशीन है, पतंग का निशान है, 3 बार दबाइए। 2 मशीन जितने भी हो,
जहां पर पतंग का निशान है वह बटन दबा दी बस। और जो लोग ये बोल रहे नहीं दो हमको दो उनको दो, क्यों भाई क्यों देना दो आपको? दो आपको देना कहते, दो दे सकते आपको मिलेगा आवाम की तरफ से, दो नहीं अच्छा जवाब मिलेगा आपको। दो यहां देना दो वहां देना क्या माता। मजलिस का वोट मजलिस को पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। कैंडिडेट है मगर लोग जनता आवाम को ये मालूम कि पार्टी को हम वोट दे रहे हैं। और मैं आपसे वादा करा हूं और फिर से कर रहा हूं, हमारे अराकीन बल्दिया की कामयाबी के बाद इंशाअल्लाह ताला कम से कम 2 महीने 3 महीने में एक मीटिंग होगी औरंगाबाद में। मैं खुद आऊंगा, इनसे पूछूंगा कि तुम अपने वार्ड में क्या काम कराए हो, क्या करा सकते हो, कितने काम तुम्हारे हुए हैं। सफाई का इंतजाम होना चाहिए, रोड पे पानी नहीं आना चाहिए, सीवरेज और ड्रेनेज लाइन का इंतजाम होना चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, गंदगी से साफ और पाक वो वार्ड होना चाहिए। अगर अस्पताल बन सकता है तो बनाना पड़ेगा। ठेला बंडी पर गरीब कारोबार करता है तो हुकूमत हिंद का कानून है नेशनल वर्कर्स एक्ट, उसके तहत उस कानून का इस्तेमाल करके उन ठेला बंडी वालों को बिठाकर उनका कारोबार चलाना चाहिए। ये अवामी मसाइल को हल करना पड़ेगा। सिर्फ इलेक्शन जीत के दूल्हे भाई की तलवार तुम नहीं बैठ सकते। तलवार लेके मैं आऊंगा और तुम्हारे पीछे पड़ूंगा। तुमको झुककर काम करना पड़ेगा, झुककर काम करना पड़ेगा। और हैदराबादी जबान में बोल रहा हूं, बैगन सत्ती कोई ग्रुप नहीं, एक ही ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कोई अगर बोलेगा, याद रखो सल्तनतें बर्बाद हो गई चमचों से, सल्तनतें बर्बाद हो गई खुशामतों से, सल्तनतें बर्बाद हो गई झूठी तारीफों से। जो जिंदा रहेगा कामयाब रहेगा, उसको सच सुनना पड़ेगा। मैं जिम्मेदार हूं तो मेरी कमजोरी है तो आओ मुझको बोलो, मैं सुनने तैयार हूं। मेरी कोई अहमियत नहीं है, जमात है तो मैं हूं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि मुझसे जमात है तो मैं तारीख बता रहा हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। जिस किसी ने कहा मुझसे जमात है, कुदरत का निजाम यह है कि मजलिस से निकल जाता, और जब मजलिस से निकलता तो गुमनामी उसका मुकद्दर बन जाता है। मैं बड़े बड़े नाम बोल सकता हूं, नहीं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि आज वो दुनिया में नहीं है। मेरे अखलाक मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते कि जो इस दुनिया में नहीं है उनका नाम लो, क्योंकि वो अपना दिफा नहीं कर सकते। मगर बता रहा औरंगाबाद की जनता को, और हमारे जितने उम्मीदवार हैं सब लोग मिलकर, 4 उम्मीदवार है तो 4 कामयाब होना। आपका रिश्तेदार है तो सिर्फ उसको वोट नहीं देना, पूरे मजलिस के कैंडिडेट्स को वोट देना। अगर कोई गरीब है, जाहिर है पैसे नहीं खर्च सकता, आप जिम्मेदारी उठाओ उसकी, उसको कामयाब करो, ये इत्तेहाद की कामयाबी होगी। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। जो मजलिस को छोड़कर अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना चाहते हैं, तुम नाकाम साबित होगे। इंशाअल्लाह ताला शिकस्त तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है और तुम कामयाबी हासिल नहीं करोगे। औरंगाबाद की आवाम, मैं आपसे बोलकर रुखसत हो रहा हूं कि जिन जालिमों ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में आपके पीठ पर नहीं, आपके सीने पर खंजर मारा, आपके और हमारे और मिल्लत इस्लामिया के उस नुमाइंदगी से महरूम रखा पार्लियामेंट में, उनको आपको जमहूरी तरीके से 15 तारीख के दिन जवाब देना पड़ेगा। नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी इज्जतदार मां और बहनों को, अपने घर के खवातीन को लेकर सुबह के अवलीन वक्त में
पोलिंग बूथ को लेकर जाइए, पोलिंग करवाइए। याद रखिए, कल महाराष्ट्र में SIR होगा, कल महाराष्ट्र में SIR होगा, और जब SIR होगा प्रूफ ये होगा कि इस वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम था, तुमने अपने वोट डाले। 2002 की वोटर लिस्ट निकाला जाएगा। अब नौजवान इतनी बड़ी तादाद में है, हो सकता है कि उनका नाम तो नहीं होगा, उनके वालिद का नाम होगा, तो उस वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी रहबरी करने आएगी। मगर आज नाम है वोटर लिस्ट में, डालो वोट अपना, ताकि बताओ दुनिया को कि हम भारत के नागरिक थे, हैं और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए, किसी की फिक्र मत करिए। हम तो उम्मीद कर रहे कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पुरअमन तरीके से इलेक्शन को करवाएगा, और हम भी चाहते हैं कि अवाम अपने घर से निकलकर अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करे। मगर अगर कोई शरारत करना चाह रहा है तो मुझे यकीन है कि औरंगाबाद की अवाम तुम्हारी शरारत का जवाब देने की काबिलियत भी रखती है, और वक्त और मौजू उनको मालूम कब जवाब देना। तुम शरारत करोगे तो याद रखो तुम तो मुट्ठी भर हो। ये नौजवान बच्चे औरंगाबाद के भोज शरीर है, याद रखो। तुम्हारी शरारत को उन पी लेके तुमको भरतनाट्यम कराएंगे तुम्हारे घर के सामने। तो आप अपनी जगह पर आराम से रहो। हमको बीजेपी को, शिंदे को, अजीत पवार को और जो हमारे मध्य मुकाबिल आ रहा उसको हराना है, चाहे कांग्रेस हो, शरद पवार की पार्टी हो, चाहे वंचित बहुजन अघाड़ी हो, सबको हराना है इंशाअल्लाह ताला। और बताना है ये हमारा किला है, ये हमारा किला है, शहर हमारा है, और इस शहर पर इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी के अराकीन का बल्दिया का कब्जा रहेगा। और बहुत से काम यहाँ पर करवाना बाकी है, तो अच्छे नुमाइंदे मजलिस ने देने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला उन सब से काम करवाया जाएगा कामयाबी के बाद। तो आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप तमाम यहाँ पर आए। आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में शिरकत की, आपने हमारे पैदल दौरों में हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं हमारी माँ और बहनों को सलाम करता हूँ। मुझे घर के दरवाजे के पास बुलाकर एक नहीं सौओं की तादाद में हमारी माँ और बहनों ने कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए दुआ कर रहे, अल्लाह तुझको कामयाब करे। और मैं उनसे एक ही बात बोलता था कि मेरे ईमान के लिए दुआ करो, आप बस मेरे ईमान के लिए दुआ करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं हमारी माँ और बहनों और बेटियों को। मैं उन बुजुर्गों को सलाम करता हूं जो ज़ईफ़ी के आलम में भी मुझे पकड़ पकड़ कर सीने से लगा कर बोलते थे, ओवैसी साहब तुम आगे बढ़ो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं नौजवानों का शुक्रिया कैसे अदा करूं जो जहां कहीं भी मुझे देखते मुझसे बोलते जरा ठहरो, हाथ मिलाओ, एक सेल्फी लेंगे। और यहाँ का मखसूस अंदाज जो नौजवानों का है मुझे कान में, मेरे दिमाग में समा जा चुका है। जिस तरीके से नौजवान पुकारते, ओ असद साहब, ये हैदराबाद में भी नहीं पुकारते, वो असद साहब, माने रुकना पड़ता। आदमी जब दिल से पुकारता ना तो दिल को हरकत में आना पड़ता। और अल्लाह जानता है मैं तुम्हारी दिल की तकलीफ को थोड़ा बहुत समझ सकता हूं। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। बस आपसे एक ही अपील करके जा रहा हूं, जमात भी आपकी है, शहर भी आपका है। इस जमात को आपने अपनी दुआओं से, आंसुओं से, अपनी कुर्बानियों से
आपने इसको मुकाम दिलाया। विधानसभा पार्लियामेंट का बदला अब वोट से लिया जाएगा, लिया जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली का बदला गद्दारों से वोट से लिया जाएगा, जवाब दिया जाएगा वोट से इंशाअल्लाह ताला। तो 15 तारीख के दिन आप तमाम अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे साथ और एक नारा लगाइए, औरंगाबाद जिंदाबाद। जोर से बोलो, औरंगाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद, औरंगाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।